खुदा बाप का फजल, उसका रहम और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह में उसका पाक रूह हमारी जिंदगी में रखता है, हम हमेशा उसके पाक रूह में रहें, हम हमेशा यीशु मसीह में रहें। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि एक दफ़ा फिर से उसने अपने कलाम की खिदमत के लिए तैयार किया ताकि उसके कलाम की खिदमत की जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम यीशु को बयान करें, और यीशु को जब हम बयान करें तो वो बयान सच्चाई के साथ हो, ताकि यीशु जो हमारी जिंदगियों का मालिक है तो इसका जलाल भी यीशु मसीह को ही मिलता रहे। आमीन। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे यिर्मयाह में से, यिर्मयाह 17 चैप्टर्स, यिर्मयाह उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे। यहाँ पे जब इस हवाला को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुतफरक मकूल है। यहाँ पे दो पर्सनैलिटीज के बारे में बताया गया है, दो जिंदगियों के बारे में बताया गया है, दो लोगों के बारे में बताया गया है कि उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं, एक जिंदगी है वो जो खुदा के साथ चलती है, जो जिसका तवक्कल खुदा पर है, जिसका भरोसा खुदा पर है, तो उस तवक्कल और भरोसा करने के वसीला से खुदा किस कदर उस जिंदगी में काम करता है। और जो सेकंड जिंदगी है वो जिंदगी है जो अपने प्लानिंग पर, अपनी सोच पर या किसी दूसरे जोरे बाजू पर तवक्कल करता है, बजाय के वो खुदा पर तवक्कल करे, खुदा पर भरोसा करे। वो इंसानों पर, बशर पर या दुनियादारी की जो चीजें हैं उन पे डिपेंड करती है वो जिंदगी, और वो खुदा से दूर है। आमीन। तो आज हम दो जिंदगियों का कंपैरिजन करेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कि जो जिंदगी खुदा के साथ है वो किस कदर बाबरकत है, और जो जिंदगी खुदा के साथ नहीं है अब उसको खुदा माफी का मौका देता है ताकि वो माफी में आए, वो तौबा करे और फिर से खुदा में शामिल हो और खुदा उसको बहाल करे। आमीन। तो यहाँ पे यिर्मयाह चैप्टर 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगज़श्ता हो जाता है। अब यहाँ पे वो जिंदगी है जो खुदावंद से दूर है, जिसका तवक्कल और उसका भरोसा इंसानी चीजें हैं, जिसका जो दुनियादारी पर तवक्कल करती है, दुनियादारी पर भरोसा करती है और बशर को अपना बाजू जानती है। और जो सेकंड है वो है यहाँ पे 7वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। पहला जो हमने आदमी देखा है वो क्या है, वो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, जोरे बाजू जानता है। लेकिन जो सेकंड वाला है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। अब यहाँ पे जो हमने दो जिंदगियों के बारे में देखा है कि एक जिंदगी वो है जो खुदा से दूर है और जो बशर पर तवक्कल करती है, बशर को अपना जोरे बाजू जानती है, और एक जिंदगी वो है जिसका तवक्कल और जिसका भरोसा खुदावंद है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। अब जब हम इन दोनों जिंदगियों के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब जो जिंदगी खुदा के साथ चलती है, जो जिंदगी खुदा पर भरोसा रखती है, वो किस कदर फ्रूटफुल है, वो किस कदर बाबरकत है और उसकी जिंदगी का आउटपुट क्या है। और सेम वो जिंदगी जो खुदा से दूर है, जो खुदा से बरगज़श्ता हो गई है और जिसका तवक्कल और भरोसा इंसान है, जो इंसानों पर तवक्कल करता है और खुदा से दूर है और दुनियादारी की जो उसकी चीजें हैं उन पे डिपेंड करता है, वो आगे जाके हम उसको देखते हैं। आमीन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे उस जिंदगी के बारे में जो खुदा के नजदीक है, जिसने खुदा पर तवक्कल किया है, जिसने खुदा पर भरोसा किया है, जिसकी उम्मीदगाह जिंदा खुदा है और जो जानती है कि मेरा मालिक जो है वो जिंदा खुदा है, तो वही मेरे लिए सब कुछ करने में कादिर है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगी जो पानी के पास लगाया जाए। अब यही हवाला
हम ज़बूर, फर्स्ट ज़बूर में देखते हैं, वहाँ पे भी एक ज़िंदगी का जिक्र है जो कि खुदावंद के करीब है, जिसने अपना मालिक खुदा, जिंदा खुदा को माना, और फिर उसकी तारीफ किस कदर की गई कि वो उस दरख्त की मानद है जो कि पानी की नदियों के पास लगाया गया। तो यहाँ पे भी सेम वही वर्ड्स है, यहाँ पे भी सेम वही बरकतें हैं, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उससे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। आमीन। ये वो बरकतें हैं, ये वो नेमतें हैं, ये वो हिस्सा है जो खुदा उसके लिए पूरा करता है। किसके वसीला से? खुदा पर तवक्कल और भरोसा करने के वसीला से। अब यहाँ पे लिखा है, और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उससे कुछ खौफ ना है। अब क्योंकि यहाँ पे जो दरख्त की एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ें दरख्त से रिलेटेड है कि खुश्क साली उस पर नहीं आएगी, उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और वो हमेशा हरा भरा रहेगा। लेकिन जब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी पर रखते हैं, जब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं, किस वसीला से? खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखने के वसीला से, तो फिर हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती है। यहाँ पे जो बरकत है वो प्रॉस्पेरिटी की बरकत है, खुशहाली की बरकत है। यहाँ पे जो बरकत है वो जिंदा खुदा के साथ चलते हुए वो सब कुछ हासिल करने की बरकतें हैं जो खुदा हमारे लिए रखता है। फिर हमारी ज़िंदगी में कभी भी खुश्क साली नहीं आएगी। खुश्क साली का मतलब कि वो चीज़ें नहीं हमारी ज़िंदगी में होंगी जिससे हमारी लाइफ ख़राब हो। वो आप उसको बीमारी भी ले सकते हैं, उसको आप कुछ ऐसे हालात भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको टेम्पटेशन में आ जाते हैं, या वो लम्हे जब इब्लीस हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आता है कि जहाँ पे हम खुदा से दूर हो। लेकिन जब हमारा तवक्कल और हमारा भरोसा जिंदा खुदा है, जब यीशु हमारी जिंदगियों का मालिक है, तो फिर वो हमारी जिंदगियों में कभी भी टेम्पटेशंस को नहीं आने देता। अब खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है और उसका वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा बल्कि हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तो उसका साथ होना हमारे लिए ही सब कुछ है। उसका हमें ना छोड़ना ही हमारे लिए सब कुछ है। आमीन। तो ये वो जिंदगी है जिसका तवक्कल और जिसका भरोसा खुदावंद पर है, और खुदावंद फिर अपने वादों को, वो वादे जो बाइबल के वादे हैं, सच्चाई के वादे हैं, और वो हमेशा हाँ के साथ पूरे होते हैं। और वो वादे हैं प्रॉस्पेरिटी के, वो वादे हैं बरकतों के, वो वादे हैं नेमतों के। और ये सब चीज़ें हमें किस वसीला से मिलनी है? यीशु मसीह के वसीला से। तो इसका मतलब है कि जब हम यीशु मसीह में ईमान में मजबूत है कि यीशु ही मेरा मालिक है, वो मेरा निजात दहिंदा है, तो फिर ये चीज़ें तो मुझे मिलनी ही है। इसके साथ खुदा ने जो मेरे लिए सबसे बेस्ट रखा है वो है हमेशा की ज़िंदगी, जो कि मुझे यीशु मसीह के वसीला से मिलनी है, खुदा पर तवक्कल भरोसा करने के वसीला से। आमीन। तो जो सेकंड ज़िंदगी है, जो खुदा से बरगज़िश्ता है, खुदा से दूर है, जो दुनियादारी की चीज़ों पर डिपेंड करती है, और जिसका तवक्कल और जिसका ज़ोर बाजू इंसान है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो रत्मा की मानत होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीनें शोर में रहेगा। अब ये जो हालत है ये एक बर्बादी की और तबाही की हालत है, लेकिन खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है और उसने हमेशा यीशु मसीह में रहम किया है, और वो कभी भी अपनी भलाई को, अपने रहम को और अपने फजल को हमसे बाज नहीं रखता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने कभी भी हमारी गलतियों और खताओं के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया, बल्कि हमेशा उसने अपनी शफकत को और उस सच्चाई को, वो सच्चाई जो यीशु मसीह है, हमारी जिंदगियों में रखा है। तो जब हम या कोई भी जिंदगी जो ऐसी है, जब वो तौबा करती है, जब वो खुदा की हुजूरी में आकर झुक जाती है, तो फिर खुदा जो अपने रहम को उसकी ज़िंदगी में रखता है यीशु मसीह के वसीला से, उस वसीला से
वो जिंदगी बचाई जाती है। आमीन। तो यहाँ पे यिर्मयाह में ही लिखा हुआ है, उसका 15वां बाब चैप्टर 15 और यहाँ पे 19 वर्ष में लिखा हुआ है, माफी का मौका दिया गया है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फिर लाऊंगा और तू मेरे हजूर खड़ा होगा। आमीन। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूँ और तुझे रहाई दूँ। हाँ, मैं तुझे शरीरों के हाथ से रहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पे है, अगर हम खुदा की हुजूर में आ जाते हैं, तौबा करते हैं और अपना भरोसा और अपना तवक्कल खुदा पर करते हैं और जो वक्त हमने बरगुज़श्तगी में गुजार लिया उसके लिए खुदा की हुजूरी में आकर माफ़ी मांगते हैं, तो खुदा फिर से हमें बहाल करता है। खुदा फिर से हमें यीशु मसीह में ले लेता है, क्योंकि कभी भी वो हमें अधूरा या ऐसे नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें कंप्लीट करना चाहता है। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। और सबसे बढ़कर ये सारी चीज़ें तो हमारी ज़िंदगियों में है ही, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जो अबदी अहद है वो हमेशा की ज़िंदगी है। तो फिर हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना चाहिए हमेशा की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद और पर्पज़ है वो यीशु मसीह में उसके साथ जलाया जाना है, यीशु मसीह में उसके जलाल में ज़ाहिर होना है। आमीन। तो ये जो दुनियादारी की चीज़ें हैं ये हमेशा यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती जाएंगी। बस हमने क्या करना है, अपना भरोसा और अपना तवक्कल जिंदा खुदा पर रखना है। आमीन।